हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम यूवी की मेथड के एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 साथ साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स के अंदर हमें पर कैपिटा इनकम दी हुई है और वाई के अंदर प्राइस इंडेक्स देके रखा हुआ है। मैंने पूरा एक कॉलम रेडी करके रखा है एंड आई होप सो कि आप भी वीडियो पॉज करके पूरा कॉलम रेडी कर लोगे। स्टूडेंट, हमने जो यूवी की मेथड सीखी थी वही अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक स्टेप हमारा डिफरेंट होगा। क्या होगा वो स्टेप? करते करते आप समझ जाओगे। एक्स की सारी वैल्यूज़ और वाई की सारी वैल्यूज़ 40 से ज़्यादा है तो पता चल गया हमें यूवी की मेथड अप्लाई करनी है। यूवी की मेथड का पहला स्टेप, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है एक्स की। एक्स में सबसे छोटी वैल्यू 29,000 तो उसको मैं ए सपोज कर लेता हूँ, और वाई में सबसे छोटी वैल्यू 100 उसको मैं बी सपोज कर लेता हूँ। यूवी के मेथड में हम क्या करते थे कि ये जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सब में से माइनस करते थे हम। तो मैं 32,000 में से क्या माइनस कर देता हूँ? 29,000। तो कितना आएगा? 3,000। 29,000 में से 29,000 0, 40 में से 29,000 11,000, 36 में से 29,000 7,000, 30 में से 29,000 1,000 और 39 में से 29,000, तो आंसर आएगा 10,000। यही मेथड से हम करते थे, लेकिन देखो ये मेथड से करने पे भी नंबर्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। 3,000, 11,000, 7,000, 1,000, 10,000। अब आगे उसको यूवी से मल्टीप्लाई करना, यू स्क्वायर करना, वी स्क्वायर करना, तो आपके जो कैलकुलेशंस है वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। जबकि यूवी की मेथड का पर्पस था कैलकुलेशंस को इजी करना, तो कर देते इजी। मैंने तभी उस वीडियो में कहा था कि यूवी कुछ नहीं है। यूवी के अंदर आपको जितना चाहो उतना सभी में से माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, ज़रूर पड़े तो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबके अंदर 1000 कॉमन है, तो मैं सबको किससे डिवाइड कर देता हूँ? 1000 से। पहले मैंने x में से a निकाल दिया, सबसे छोटी वैल्यू निकाल दी, तो मेरा नंबर छोटा हो गया। अभी भी नंबर बड़ा है कुछ हद तक, और सब में 1000 कॉमन है, तो मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ? 1000 से। अगर सब में 2000 कॉमन होता तो डिवाइड कर देता 2000 से। सब में 5000 कॉमन होता तो डिवाइड कर देता 5000 से। जो कॉमन वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। तो अब मेरा u क्या हो गया? x माइनस a डिवाइड बाई 1000। तो देखो 1000 से डिवाइड करने पे ये हो गया 3, ये हो जाएगा 11, ये 7, ये 1 और ये हो जाएगा आपका 10। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इसके कैलकुलेशन 3, 11, 7, 1, 10 कंपेयर टू पिछली वैल्यूज़, ये वैल्यू के कैलकुलेशन कैसे होंगे? इजी होंगे। तो कोई कुछ आपके यूवी का कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, वही क्वेश्चंस वही है, एक स्टेप आपके ऐड हो गए। अब वाई ले लेते हैं। वाई के अंदर वैल्यूज़ क्या ली हमने? सबसे छोटी वैल्यू 100, तो हम साथ साथ में सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे सब में कॉमन कौन है? 10। देखो 1 0 1 0 0 0 0 0, तो हम 120 माइनस 100 कितना बचा? 20 डिवाइड बाई 10 2, 100 माइनस 100 0, 250 में से 100 गए बचे 150 डिवाइड बाई 10 15, 180 में से 100 गए बचा 80 डिवाइड बाई 10 8, 110 में से 100 गए बचा 10 डिवाइड बाई 10 1, 220 माइनस 100 बचा 120 डिवाइड बाई 10 बचा 12। अब तो बहुत इजी हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन। अब जो जो कॉलम में हमें रिक्वायर्ड चीज़ें वो लेते जाते हैं। u इंटू वी, 3 2 6, 0 इंटू 0 0, 15 इंटू 11 1 6 5, 8 7 56, 1 इंटू 1 विल बी 1 एंड 12 10 120। अब u का स्क्वायर लेना है, तो ये रहा हमारा u का कॉलम, दिस इज u। तो 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। अब लेना है हमें v का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर 144। पिछले लेक्चर्स की तरह स्मार्ट वर्क करके रखा है मैंने। इन वैल्यूज़ का टोटल सिग्मा वगैरह सब लिख के कैलकुलेट करके रखा हुआ है कैलसी से, ताकि मुझे वीडियो पॉज ना करनी पड़े। आप वीडियो को पॉज करके सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए। आप लोग वैल्यूज़ यहाँ नीचे लिखना, मुझे इसे रब करना है न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँगा। ओके, आई होप सो आपके आंसर्स आ चुके होंगे अब तक। आपका ये सिग्मा यू आना चाहिए 32, सिग्मा वी आना चाहिए 38, सिग्मा यू वी 280,
देन 438 और 348। आई होप सो स्टूडेंट आपकी ये वैल्यूज़ आई है। और n कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो n के बदले कितना ले लेते हैं हम 6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो क्या है हमारी फॉर्मूला, याद है ना आप लोगों को फॉर्मूला, रिकॉल कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप सम्स कर ही नहीं सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द फॉर्मूला बाय हार्ट। अब तो फॉर्मूला में स्टूडेंट सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। पॉसिबल हो तो वीडियो को पॉज करके खुद से पूरा सम गिनिए। फाइंड करना है हमें आर की फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू, चलो बोल जाइए मेरे साथ, एन सिग्मा यू इंटू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। थोड़ा फॉर्मूला बार बार रिपीट करते जाओगे, जितना बोलोगे उतना आंसर आएगा। याद रखो स्टूडेंट्स, बोले है ना बोरवे चाहे, जितना बोलोगे उतना ज़्यादा आपको हैबिट होगी। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, n है 6, देन सिग्मा यू वी 280 माइनस सिग्मा यू आपका 32, सिग्मा वी 38 अपॉन अंडर रूट n है 6 सिग्मा यू स्क्वायर, ये रहा 438 माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, सिग्मा यू है 32 उसका होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट n लेना है 6 सिग्मा वी स्क्वायर, सिग्मा वी ये रहा 348 माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर, सिग्मा वी है 38 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगेन मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है, आप लोग अपने कैलसी से कैलकुलेट कीजिए। ओके, दिस मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट 2068 माइनस दिस इंटू दिस, यू विल गेट 1216 होल अपॉन अंडर रूट। स्टूडेंट मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। अब आप लोग इतने तो कैपेबल हो कि इसको मल्टीप्लाई करके माइनस इसका स्क्वायर कर सको। आंसर आएगा 658 और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अंडर रूट में 1184। फाइनली आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए 872 डिवाइड बाय, ये दोनों का अंडर रूट मत ढूंढो, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आएगा 776,704। आया इतना आंसर स्टूडेंट? क्या किया फिर से देख लेते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ थी उठा के फॉर्मूला में रख दी, फिर इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये स्टेप आया, फर्दर सॉल्व किया तो ये स्टेप आया। अब आप क्या करो, इसका रूट निकालो कैलसी से और जो भी वैल्यू आती है 872 को इससे डिवाइड कर दो और ऐसा करने पे आपका आंसर आएगा 0.99 राउंड अराउंड। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। हमें फर्टिलाइज़र और क्रॉप के यील्ड के बीच का कोरिलेशन फाइंड करना है। x दिया हुआ है और y दे के रखा है। स्टूडेंट आप देख सकते हो कि y की वैल्यूज़ 40 से ज़्यादा है, तो आइडिया आ गया कि भाई हमें u v की मेथड अप्लाई करनी है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। u v हमारा सिर्फ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए है। यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर्स दिए हुए, यानी आपके क्वेश्चन x की वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फ्रैक्शन चला जाता है। तो u v की मेथड में कभी कभी नंबर बड़ा होगा तो हम उसको छोटा कर देंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और कभी कभी फ्रैक्शन में होगा तो मल्टीप्लाई करके उसको इजी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, u को मैं क्या एज्यूम करूँगा, u इक्वल्स टू x माइनस ए लेते थे, अभी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा स्टूडेंट्स, 1.5 नहीं 15, 2.1 नहीं 21, 0.9 नहीं 9। तो अभी अब आप क्या माइंड में क्या एज्यूम कर लो कि जितनी भी x की वैल्यू है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल चला गया। अब आप सोचो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है x में, 9, डेसिमल तो चला गया। कैलकुलेशन के लिए मैं एज पर न्यूमेरिकल काउंट करने की मेथड बता रहा हूँ, करने के लिए तो यही है कि 1.5,
माइनस 0.9, फिर डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो 10 से। हम यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे कि भाई सबका पॉइंट थोड़ी देर भूल जाओ। 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6। 21 में से 9 गए, कितने बचे? 12। 9 में से 9 गए 0। 18 में से 9 गए 9। 11 में से 9 गए 2 और 12 में से 9 गए 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं y में। तो y में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 45। और हम देख सकते हैं कि y में 5 सब में कॉमन है। y की वैल्यू में कौन सब में कॉमन है? 5 कॉमन है। तो मैं सबको किससे डिवाइड कर दूंगा? 5 से। y की वैल्यूज़ को मैं छोटा करूंगा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। 60 माइनस 45 आया 15, 15 डिवाइड बाई 5 3। देन 95 माइनस 45 बचा 50 डिवाइड बाई 5 10। सिमिलरली 50 माइनस 45 1, 75 माइनस 45 6, 45 0 और आया आपका आंसर 6। अब स्टूडेंट किसका कॉलम बनेगा? u इंटू वी, यू स्क्वायर, और किसका? v स्क्वायर का। u इंटू वी, तो ये रहा 6 3 ज़ा, ये 6 है, प्रॉपरली लिख देता हूँ। 6 3 ज़ा 18, 12 10 ज़ा 120, ये हो जाएगा 0, 9 6 ज़ा 54, 2 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18। देन u स्क्वायर, ये रहा u, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, देन 0, देन 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। देन v का स्क्वायर, ये रहा v का कॉलम, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, 0 का 0 और 6 का स्क्वायर 36। स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज कीजिए। जितनी भी वैल्यूज़ है आपको तो नीचे ही फाइंड करनी है। आपके पास स्पेस प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्पेस प्रॉब्लम है, ब्लैक बोर्ड की कमी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँगा। आप लोग साथ साथ में सारे समेशन ढूंढ लीजिए और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाइए और मैंने जो आंसर ला के रखा है उससे टैली कीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा, इसको टैली कर लीजिए। सिग्मा यू आया 32, सिग्मा वी 26, सिग्मा यू इंटू वी 210, सिग्मा यू स्क्वायर 274, सिग्मा वी स्क्वायर 182 और एन हमारे टोटल वैल्यूज़ थी 6, उसको फॉर्मूला में पुट कर दिया। एन के बदले 6, सिग्मा यू वी के बदले 210, सिग्मा यू के बदले 32, सिग्मा वी के बदले 26। इन शॉर्ट जो जो वैल्यूज़ चाहिए थी वो वैल्यू रख दी। फिर इसको सॉल्व किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1260, माइनस का माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 832, ये मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आया 620 और ये मल्टीप्लाई करके 26 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, आया 416। फिर स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 620 इंटू 416 257920 और 428 को इसके रूट से डिवाइड किया। पहले इसका रूट करो नंबर का और 428 को इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.84। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आर हमारा कितना मिला? 0.84। आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट है। और अगर नहीं आती है तो आप अपनी वैल्यूज़ को टैली कीजिए, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की होगी। स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे नीचे होमवर्क क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, वो आप ट्राई करना। पिछले लेक्चर में मैंने होमवर्क में सेक्शन F का क्वेश्चन 2 और 3 दिया था, जो आपने ट्राई किया होगा। अब ये पढ़ने के बाद ये मेथड अप्लाई करना, तो आपके कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि वो सम्स भी यही तरीके से कर सकते हैं। तो जनरलाइज अगर इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करें तो यूवी की ये थोड़े एडवांस लेवल के सम्स आज हमने किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीयरमैन्स की फॉर्मूला लेंगे। थैंक यू सो मच।